66 के आसपास की बात है। तो हम किसी गांव में कथा कहने जाते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण देवता जो होते हैं, जो ग्राम देवता होते हैं, वो विरोध करते थे, आप कथा नहीं कह सकते। तो हम पूछे क्यों? बोले ब्राह्मण ही कथा कर सकते, आप साधु है। तो मैंने कहा गजब है, साधु को कथा का अधिकार नहीं, कैसे समझाए? लेकिन एक प्रकार की एक जड़ परंपरा चली थी। एक ब्राह्मण देवता ने तो हमारे सामने उपवास शुरू किया, धरना शुरू कर दिया। हमारे महुआ के पास कतपर गांव है, वहाँ मैं गया, प्राइमरी स्कूल में उतरा था, तो हमारे सामने स्कूल के मैदान में आकर के वो बैठ गए। मैंने कहा दादा आप क्यों? बोले बापू ये हमारो पाटलो, ये गांव में हमारी चलती है, आप कैसे कथा कर सकते हैं? यहाँ तो हमारा हक है। मैंने कहा आपका हक क्या है? बोले जो पोथी पर आए वो उसका अधिकार। तो मैंने कहा ले लेना सब कुछ, जो पोथी पर आए उस जैसे आरती हुए उसके पहले ले। पहले क्या होता है कि लोग पोथी पर 5 रुपया 10 रुपया आगे रखते हैं, कुछ ये रखे, मूंगफली डाले, शिरडी डाले, ये सब गेहूं डाले, ये सब होता था। तो मैंने कहा दादा ये सब आप ले जाना। आप नहीं ले जाएंगे? नहीं। मैं कि दादा आपका अधिकार है, गरदादा आपको अपनो पाटलो है, आटलो मोटो पाटलो तुम्हारो, आप ले जाना। और मैंने कहा दादा आखिर दिन मुझे जो दक्षिणा मिलेगी ना वो भी मैं आपको दे दूंगा, मैं तो साधु हूँ। और साधु को तो ये सब एक प्रकार की जड़ता चलती थी। वो तो चाल ये 2-3 अनुभव थे। एक गांव में मैं कथा कहता था तो एक अयोध्या से साधु आया, वो राम जी मंदिर में खड़ा था। वो ऐसा त्यागी महात्मा, वो मानते हैं कि हम त्यागी ही कथा कह सकते हैं, गृहस्थ नहीं कर सकते, संसारी हो तुम। तो मैंने कहा संसारी है तो कोई गुनाह किया है? और आपकी शादी हमने रोकी थी, आप भी शादी कर ले तो इतना गुस्सा न करते। गुस्सा करने का गाय बनकर घर में रहते आप, इतना गुस्सा नहीं करते, ये बनी घटना। ऐसा लोग राम कथा का अधिकार कौन बोलता है? वो नहीं। राम साधु है और राम रूपी साधु की कथा साधु ही कह सकता है, ये सीधी बात है। लेकिन ऐसी एक भ्रांति, अब तो सब साफ हो गया, अब तो सब घणु मैदान तो मैं झरकू कर्यु, बहु लॉन कापी पड़ियो प्रसन्नता के साथ और मीठा फल आया साथ। पहले ऐसा था तो हम सब दे देते थे, हमें क्या करना, ले जाओ आप। अब पहले जब मैं दक्षिणा लेता था तब कितने 9 दिन कथा करो, 2 टाइम, सुबह 3-4 घंटे, शाम 3-4 घंटे, 8 घंटे कथा गाओ। पूर्णाहुति के दिन 100 रुपये देते थे हमको, ये दक्षिणा जो पहले मैं स्वीकार करता था तब जरूरी था बहुत। 100 रुपया साहब, 100 रुपये में 15 रुपया तबला वाला को देना पड़ता था और 20 रुपया हारमोनियम वाला ले जाता था। तो 20 और 15 कितने हुए? 35 रुपये हो गए। मिले कितने? 100। ठीक है। फिर उस गांव से हमारा गांव तलगा जड़ा जाए तो 15 रुपया घोड़ा गाड़ी का, घोड़ा गाड़ी में हम जाते थे तो 15 रुपये कितने हुए? 50 रुपये गए। और फिर विदाउट पे जाते थे, कपात पगारी रजा लेकर जाते थे तो 30 रुपया पगार कट होता था, मेरे हाथ में 20 रुपये रहते थे, 20 रुपये रहते थे। और आनंद किया उसे। तो बाप राम कथा, सती के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि गड़े से जो पैदा हुआ वो क्या खाक राम कथा कहेगा। इसीलिए जब कथा शुरू हुई तो भगवान शंकर ने परम सुख से कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा न सुनी। बैठी जरूर, सुख से सुना नहीं। कथा में बैठना सुख है, लेकिन कथा को एकाग्रता से सुनना ये परम सुख है। शिव जी ने परम सुख से एक एक शब्द को, जैसे स्वाति
वो नक्षत्र के बूंद गिरे ऐसे उसको कुंभज के शब्दों के वचनामृत को पिए। कथा पूरी हुई और शिव जी को लगा कि महात्मा तो त्यागी है, मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ को कथा सुनाई है तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि मैं कुछ दक्षिणा चरणों में रखूं। भागवत में तो लिखा है दक्षिणा ज्ञानोपदेश। दक्षिणा क्या? ज्ञानोपदेश। जिस कोई महापुरुष हमको ज्ञान दे, कोई गुरु ज्ञान दे तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। तो दक्षिणा क्या? भागवत कहती है ज्ञानोपदेश। जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है इसके उपदेश को हम जीवन में चरितार्थ करके दिखाए, वही दक्षिणा है। उसने ज्ञान दिया, उसकी दक्षिणा क्या? उसके कहने पर हम जिए, ये दान। और सबसे बड़ा दान क्या? दक्षिणा दान क्या? विनय। सबसे बड़ा दान विनय। मानस में सबसे बड़ी दक्षिणा मानस में विनय। सबसे बड़ा सम्मान है बड़ाई। सबसे बड़ा दान दक्षिणा है सम्मान। सम्मान सकल बरात। दान विनय बड़ाई के। जनक राज ने जो दान और दक्षिणा के सूत्र प्रदान किए, प्रमुदित महामुनि वृंद, गोस्वामी जी लिखते हैं ये सब दान के सूत्र है, सब दक्षिणा के सूत्र है। किस पंक्ति को क्या क्या किस रूप में? सन्मानी सकल बरात, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद, ये प्रेम लड़ा। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा, तुम प्रेम को लाड करके उसका सम्मान करो। प्रेम लड़ाई के, लाड करके, आदर दे करके, सम्मान दे करके, वो सबसे बड़ी दक्षिणा। तो शिव जी ने कहा महाराज हम आपको क्या दें? आपका कोई व्रत हो और हम कुछ ऐसी बात दे दे, आपके व्रत भंग हो, आपको संकोच हो, तो आप बोल दीजिए ना, हम आपको क्या दें? कुंभज ऋषि ने कहा महाराज राम कथा की दक्षिणा है राम भक्ति, क्योंकि हमने सुना है कि राम भक्ति आप ही देते हैं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। शिव भक्ति के दाता है। मैंने राम कथा सुनाई, आप राम भक्ति दो। अधिकारी समझकर शिव जी ने राम प्रेम का दान कुंभज को किया है। इस तरह राम कथा सुनाते, सुनते और भक्ति की गाथा सुनाते कुछ दिन गिरिनाथ महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे। अब आपने विदा मांगी। गोस्वामी जी लिखते हैं याज्ञवल्क्य के भरद्वाज जी को कहते हैं
शंभु